साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के तमाम बेरोजगार साथियों तक ये मेरा लाइव है, एक संदेश है। विशेष संदेश के लिए मैं आप लोगों के बीच में ये लाइव कर रहा हूँ। आज का जो लाइव है वो हमारा जो मकसद है, तमाम बेरोजगार साथियों तक ये आवाज़ मेरी जरूर पहुंचनी चाहिए। आपका सभी को राम राम, सभी को नवरात्रा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है कि ये जो अश्विन माह के नवरात्रे हैं, हमारे संस्कृति के एक धरोहर के रूप में जाने जाते हैं। नवरात्रों का एक त्यौहार है और ये फेस्टिवल सीजन भी शुरू हो चुका है देश में। और जितने भी देश प्रदेश के जितने भी तमाम युवा साथी हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार और नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो दोस्तों, मैं आज जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो पेपर आउट की जो महत्वपूर्ण जो चर्चाएं हैं उस पर करना चाह रहा हूँ कि पेपर आउट किस प्रकार हो रहा है, एसओजी की किस प्रकार की भूमिका है, किस प्रकार से ये जारोली, पाराशर जी वगैरह जो भी व्यक्ति है, नेटवर्क इश्यू आ जाएगा, सीसीटीवी जो कैमरे लगाए गए थे, किस प्रकार से सीसीटीवी कैमरे खरीदे गए थे, किस प्रकार का इनका यूज हुआ था। इसके अलावा केस में किस प्रकार से जो न्यायालय की जो शरण ली गई है युवा साथियों के द्वारा, उसमें किस प्रकार से युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, किस प्रकार से डमी याचिकाओं के रूप में इस याचिका को खारिज करवाने की कोशिश की गई थी, और किस प्रकार से एसओजी सूबे के मुख्यमंत्री, वो भी उनके जो बयान थे, उनकी जो भूमिका थी। इसके अलावा आप लोगों के इंटरनेट बंद हो गए थे 26 तारीख को और राजस्थान में अचानक से एक बाढ़ आ गई, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिए गए। किस प्रकार से ये भूमिका बनाई गई, किस प्रकार से ये कार्य किए गए, जिससे राजस्थान के तमाम बेरोजगार साथी पेपर में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। आप लोगों को पता है लाइब्रेरियन भर्ती का भी एग्जाम हुआ था, सुना है आप लोगों ने लाइब्रेरियन भर्ती, क्योंकि आप लोग लाइब्रेरियन भर्ती के अभ्यर्थी नहीं रहे हैं। लाइब्रेरियन भर्ती के पश्चात मांग उठाई गई जेईएन भर्ती, एसआई भर्ती और रीट की परीक्षा भर्ती को लेके। लाइब्रेरियन भर्ती के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से साझा करनी है दोस्तों। लाइब्रेरियन भर्ती को लेके न्यायालय के आदेशानुसार राजस्थान के कई युवकों को नौकरी मिली है। सवाल उठाया गया था इस भर्ती में भी कि पेपर आउट हुआ है, उसको लेके युवा एसओजी की जांच हुई। एसओजी की जांच में देखो महत्वपूर्ण बात यह, एसओजी की जो प्रारंभिक जांच थी, पहली जांच थी, उसमें पेपर आउट माना गया है। उसमें यह भी बताया गया ये व्यक्तियों ने पेपर आउट किया है, ये व्यक्ति यहां से उठते हैं, यहां से पेपर उठाते हैं, इस प्रकार से पेपर सॉल्व करते हैं, इन लोगों के बीच फॉरवर्ड किया गया। एसओजी की जांच में बाकायदा यह माना गया है कि पेपर आउट हुआ है। लाइब्रेरियन भर्ती में वो कोर्ट में पेश नहीं की गई। एसओजी के प्रमुख अधिकारी बदले गए। पहली के बाद में दूसरी जांच भी इस प्रकार की थी और तीसरी जांच में अपराधियों को दोष मुक्त ठहराया गया है और उसी आधार पर कोर्ट ने जजमेंट भी दिया गया। अब व्यक्ति बेरोजगार साथी करे तो करे क्या, किस पे भरोसा करे? इसके लिए सीबीआई जांच की मांग उठा रहा था कि हमें इस प्रकार की जांच पे भरोसा नहीं है। और देखो दोस्तों, नौकरी का मतलब जिंदगी भर की कमाई, और राजस्थान का कोई भी बेरोजगार यह चाहता है कि उसको नौकरी मिल जाए। इसके लिए हो सकता है कईयों का ईमान डोल जाए, कईयों की बातें, लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इस प्रकार की गलत भ्रामक चीजों के खिलाफ खड़ा होता है। आप लोग ने किरोड़ी बाबा का स्टेटमेंट सुना था, जिस प्रकार से उन्होंने सवाल उठाए जारोली पे, पराशर जी पे। उस सवाल पे सरकार जांच कराने की बजाय, आप ये सोचो, जारोली सफाई पेश कर रहे थे, सफाई पेश करने की बजाय जिस प्रकार से उन्होंने पूनिया जी पे आरोप लगा रहे थे, उसको अपने आप को जब तक जांच पूर्ण नहीं होती थी तब तक उनको अपनी इस चीज से खुद को बाहर रखना था।
उनका जयपुर आना, जयपुर से वापस अजमेर जाना, यह भी संदेह के घेरे में। 70 करोड़ रुपए का बजट से लगभग 35,000 कैमरे खरीदे गए सीसीटीवीज की, 70 करोड़ रुपए से। एक ध्यान देने वाली बात यह कि 4,000 सेंटर थे राजस्थान में, 4,000 की 35,000 कैमरे, लगभग 8 या 9 कैमरे पर सेंटर में। आपके सेंटर में कैमरा था? आपके सेंटर में सीसीटीवी कैमरा था? अगर था भी तो उसको ब्लैक कपड़े से ढकने का आदेश आ गया था, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि कहीं ना कहीं पोल ना खुल जाए। अब युवाओं को क्रांति की आवश्यकता है। देखो दोस्तों, ये जो कैमरे हैं इनका बजट लिया गया, आप लोगों से रुपए लिए गए, खुले पेपर मिले, लोगों को पेपर में पारदर्शिता नहीं मिली, समय पे कोई व्यक्ति 2 मिनट लेट पहुंचा उसको बाहर कर दिया गया, और कई अधिकारी धौंस जमाते हुए लेट होने के बावजूद भी अपने चाहते को लेट में भी पर एडमिशन दिया गया। यह कहानी दोस्तों छोटी नहीं है। मैंने आपको एसओजी की भूमिका लाइब्रेरी भर्ती में बताई है, जेईएन भर्ती में भी कुछ ऐसा ही होगा, ऐसा ही परिणाम एसआई का ही हो सकता है, ऐसा ही परिणाम रीट का होगा। अगर जांच राजस्थान सरकार के अधीन होगी, अगर यही जांच सीबीआई के अधीन जाएगी तो इसमें कई अलग प्रकार के परिणाम देखे जा सकते हैं। आप लोग बार बार कह रहे हो कि कोर्ट में याचिका लग गई, अब कोर्ट कर देगा। दोस्तों, जो याचिका लगवाई गई थी, जिस प्रकार से याचिका लगवाई गई थी, वो एक डमी तरीके से लगवाई गई थी, जिसको खारिज करवाना। आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं, राजस्थान में बीएसटीसी बीएड विवाद को लेकर बीएड वालों की तरफ से भी एक डमी याचिका इसी एडवोकेट ने लगाई थी, जो कभी भी जोधपुर हाईकोर्ट नहीं पहुंचा, जिसको कोई मतलब नहीं है, कभी युवाओं की पैरवी के लिए ऑनलाइन नहीं जुड़े। वो एडवोकेट यहां पे याचिका लगवाई ताकि खारिज हो जाए। ये तो कुलदीप जी, हमारी टीम ने देवव्रत अचानक खड़ा किया, तब ये बोर्ड से जवाब मांगा गया। अब दोस्तों, इशारों में कई इशारे हो रहे थे, याचिका खारिज हो जाती। आप लोग ये कहते थे अब तो न्यायालय ने भी कर दिया, ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। देखो दोस्तों, किरोड़ी बाबा जी ने जो बोर्ड की तरफ से, बोर्ड की कटघरे में खड़े करते हुए जो सबूत पेश किए हैं, इतने सबूत के बावजूद अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो समझ लेना दाल में कुछ काला है। और दाल में काला छोटी सी बात है, दाल ही काली है और कई दलाल भी काले हैं। इन्हीं दलालों ने, जिन्होंने बीएसटीसी की तरफ से जो एडवोकेट उतार रहे थे, उन्हीं एडवोकेटों को वो बोर्ड की तरफ से यानी आप लोगों के अधिकारों के खिलाफ उन एडवोकेट को उतार रहे हैं, इनकी सह पे उतर रहे हैं, विज्ञान साझी उतर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, बोर्ड की तरफ से एडवोकेट हो रहे हैं, और जल्दी आप लोगों के सामने ऑफिशियल भी आ जाएगा। मैं जो बात कहता हूं पूरे तथ्य और सत्य के आधार पे कहता हूं। और ध्यान करें, सीएम साहब ने भी स्टेटमेंट में कहा था 1-2 जगह पेपर आउट हो गया होगा, यानी सीएम साहब को लग रहा है 2-3-4 जगह पेपर आउट हुआ होगा। एसओजी ने खुद ने माना है पेपर लीक हुआ है। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार अवधेश आकोदिया ने न्यूज 18 में स्पष्ट तौर से बाइट दी है। उन्होंने कहा है एसओजी मान रही है पेपर आउट हुआ है, तभी तो लोगों को पकड़ा है, तभी लोगों को गिरफ्तार किया है, तभी एफआईआर दर्ज हुई है। और पेपर आउट कितने स्तर पे हुआ है, इसके बारे में आपको जानने के लिए कंटेनर तक पहुंचना जरूरी है। बत्तीलाल जैसे मोहरे को भी पकड़ना जरूरी है। बत्तीलाल पे जो सुई घूम रही है, कई लोग बत्तीलाल को मोहरा बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं बत्तीलाल को भी पकड़ो और बत्तीलाल के साथ साथ लाल बत्ती वालों को भी पकड़ो, क्योंकि ऐसे राजस्थान सरकार नहीं पकड़ेगी। सीबीआई जांच होगी तो ध्यान कर लेना, जब हरियाणा में भी शिक्षक भर्ती में सीबीआई जांच हुई थी, उसमें चौटाला परिवार का क्या हश्र हुआ था वो आप लोगों को पता है। अगर यहां पे भी सीबीआई जांच होती है तो जो ठिंठेरे की बिल्ली है वो खुड़के से डरने लग जाएगी। सीबीआई से जरूर डरती है, खुड़के से नहीं डर रही है ना, वो सब कुछ डरने लग जाएगी। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, राजस्थान में आप लोगों का इंटरनेट बंद था, लेकिन ब्रॉडबैंड चालू था। 25 सितंबर को रीट का एग्जाम था, 13 को एसआई का था,
और जेईएन भर्ती का जो एग्जाम था उससे एक दिन पूर्व हजारों की संख्या में जहां पे एग्जाम सेंटर्स थे वहां पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिए गए। किरोड़ी बाबा जी ने जैसे बताया था आप लोगों को, टाटा स्काई के जोटवाड़ा में एक क्षेत्र में 25 तारीख को 10 कनेक्शन लिए गए थे। मैं बताता हूं जियो फाइबर के पूरे जयपुर में हजारों कनेक्शन लिए गए, एयरटेल के लिए गए ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो कभी बंद नहीं हुए। क्या किसी मंत्री एमएलए के कनेक्शन बंद हुआ? किसी इंटरनेट बंद हुआ? आप लोगों के हुए। और रोज आप पेपर में पढ़ रहे, 24 तारीख को 16 पेपर हो गया। अरे 24-26 कितना अंतर है? सरकार कह रही है पूरी पारदर्शिता के साथ पेपर हुआ है। दोस्तों, केस को मजबूती तब मिलेगी जब आप खुद समझेंगे। मैं कह रहा हूं, एसओजी ने माना था पेपर आउट हुआ था, लाइब्रेरियन भर्ती का एसओजी की रिपोर्ट तक बदली गई है। और जल्दी मैं उम्मीद करूंगा जो मीडिया कर्मी हैं उनके सामने मैं पेश करूंगा पुरानी रिपोर्ट, और उसी के आधार पे वो उसको छापेंगे। तब आप लोगों को पता चलेगा एसओजी कितनी बड़ी दबाव में होती है। एसओजी लाइब्रेरियन भर्ती में पहली रिपोर्ट में स्पष्ट तौर से माना है कि पेपर आउट हुआ है, दूसरी रिपोर्ट में माना है पेपर आउट हुआ है, तीसरी रिपोर्ट में माना है निष्पक्ष हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। और कोर्ट भी देखो, पहली रिपोर्ट को दरकिनार कर देती है, दूसरी को दरकिनार कर देती है, तीसरी को मान लेती है। ऐसा ही जेईएन वाली में बात आ जाएगी, ऐसा ही में आ जाएगी, ऐसा रीट में आ जाएगी, ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन आपको एक क्रांति की आवश्यकता है। जल्द ही राजस्थान में इसके संदर्भ में अपने को एकजुट होना जरूरी है, और उन दलालों से बचना जरूरी है जो सरकार की तरफ से डमी याचिका लगवाते हैं, सरकार की तरफ से आप लोगों के खिलाफ पैरवी करवाने के लिए एडवोकेट खड़े कर देते हैं, और सरकार से मिलने से लेकर जुलने तक उनका सारा काम दलाली के आटे में पीसना होता है आप लोगों को। वो बोलते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। खैर, मुझे इन चीजों से मतलब नहीं है उन लोगों से, क्योंकि उनका अपने को नाम लेके ही अपनी जबान खराब नहीं करनी है। एक और महत्वपूर्ण विषय पे मैं आपको चर्चा करना चाहता हूं, बीएड बीएसटीसी विवाद में। आप लोग बार बार मुझसे पूछ रहे हैं दोस्तों, बीएड वाली केस की हियरिंग कब हो सकती है, क्या होगी? 26 तारीख को हियरिंग होनी है। पूरे नए सिरे से हियरिंग होगी, नए जज आ रहे हैं। आप लोगों को पहले भी कहा था, कई लोग ये कह रहे थे कि जज साहब बीएसटीसी की तरफ से फेवर ले रहे हैं। आप निश्चिंत रहे, मेरी हर तरीके से नजर है कौन सा जज कहां पे किसकी तरफ उनकी आंख है, किसकी तरफ वो समझ रहे हैं, किसके एडवोकेट को पढ़ रहे हैं। हमारे पूरे मैटर पे ध्यान है। एनसीटी ने बीएड की तरफ से बात स्पष्ट तौर से रख दी है कि बीएसटीसी वालों की याचिका खारिज कर दीजिए। अगर यकीन नहीं है तो आप पिछला काउंटर एफिडेविट पढ़ सकते हैं, 14 नंबर पैराग्राफ पे या 15 नंबर पैराग्राफ पे लिखा हुआ है। एमएचआरडी ने स्पष्ट तौर से लिख लिया है कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। बीएड क्वालिटी एजुकेशन में आती है, और ब्रिज कोर्स एक टीचर कर सकता है जो योग्य होने के पश्चात कर सकता है। और राजस्थान में हजारों व्यक्तियों ने ब्रिज कोर्स कर रखा है बीएड के साथ साथ। एक बड़ी बात और भी है, अब कई लोग सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बीएसटीसी वालों को गुमराह कर रहे हैं कई पप्पू लोग। दोस्तों, बीएड वाले जीतेंगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। लेकिन बीएड वालों को तैयार रहना है सरकार को आंख दिखाने के लिए, क्योंकि आपके हक की लड़ाई मैं अकेला नहीं, आपको साथ देना पड़ेगा, तभी मजबूत होगी। क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट से सुपर सीनियर एडवोकेट की टीम लेके खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन आप लोग एकजुट आएंगे, मेरे साथ आएंगे, मुकेश जी की टीम को, देवेश जी की टीम को आप अगर साथ देंगे तो हम मजबूत पैरवी करवाने के लिए एडवोकेट की टीम को उतार देंगे। आप अब मामला केवल बीएड बीएसटीसी का नहीं है, आपकी नौकरी का सवाल है। आप लोग ये बात सुन लीजिए, आप अपने हकों की बात है, आपकी नौकरी का सवाल है। कई लोग आपको गुमराह करेंगे, जो लोग कहते थे ना 2 दिन पहले बीएड वालों को बाहर करवा दें, करवा दिया, देख लिया। आज तक जो मैंने बात की वो सत्य हुई है। आपको चाहे मेरे पुराने वीडियो सभी के निकाल के देख लीजिए, मैं कभी कोई पब्लिक वीडियो नहीं, प्राइवेट नहीं करता। आपने पंजाब हरियाणा कोर्ट का आदेश सुना, राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश पढ़ा। कई लोग कहते हैं पिटिशनर को लाभ मिल जाएगा। ये दोस्तों,
अगर इन द केस हम कमजोर पे पड़ते हैं, अगर बीएड वाले कोई मैटर पे काम होते तो मैं याचिकाकर्ता को किसी भी कीमत पे बाहर नहीं होने दूंगा। मैं इसलिए कहता हूं कि क्योंकि राजस्थान का एक मामला, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से आदेश किया है कि जो क्वेश्चन आंसर का जो मैटर था, जो पहले याचिकाकर्ता थे उनको लाभ दे दिया गया था। बाद में जो याचिकाकर्ता बनने की कोशिश की, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं है वो बाहर कर दीजिए। यदि इन द केस, रियल केस में हम किसी न किसी कारण से हम हार जाते हैं, हारेंगे नहीं, तो याचिकाकर्ता को मैं हारने नहीं दूंगा, बाहर नहीं होने दूंगा। गुमराह करने वाले लोग आएंगे, भ्रमित करने वाले विज्ञापन आप लोगों के बीच में आएंगे, लेकिन आपको गुमराह नहीं होना है। दोस्तों दूसरी बात, मुकेश जी की टीम है, नीचे जो कमेंट में नंबर है, इनसे बात आप करें। मुकेश जी किसी प्रकार से अपना काम देख रहे हैं, देवेश जी देख रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट का याचिका अधीन ही आप लोगों को फॉर्म भरवाए गए थे। कई लोग कह रहे हैं सभी को भरवा दिया तो सभी को मौका मिल जाएगा। दोस्तों मौका मिल गया, आपको मौका मिलवाया, मैंने मिलवाया, मैंने बिठवाया है। कई लोग तो 1-2 दिन पहले आपको बाहर करवा रहे थे, मैंने टीम उतारी एडवोकेट की, मेरी टीम के साथ आप लोगों का आपको एग्जाम देने का मौका मिला है, तभी आपके नंबर बने हैं 125, 30, जो भी 35 जितने भी नंबर बने हैं। तो आप लोग अपने अब नौकरी के लिए कमजोर मत हो जाना। कई लोग यही चाहते हैं कि आप कमजोर हो जाइए। अब मामला मुझे नहीं पता, आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ोगे तो फिर आप हमेशा रोते रहना कि हाँ वो कर रहा था। आपको कमजोर करने, जब आपका विपक्ष मजबूत हो रहा है तो आप क्यों नहीं हो रहे हो? एकजुट होइए, लोगों को जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा जोड़ो, और तभी आप मजबूत होंगे। कई लोग कह रहे हैं वैकेंसी के पद बढ़वाओ और बढ़वाओ, सारी बातें मैं रखूंगा। मुख्य जी 1 मिनट मोबाइल देना। बाहरी राज्य का कोटा का मामला हो, वैकेंसी के मैटर का मामला हो, बीएसटीसी बंद करवा दे, कई एक कमेंट आ रहा है। दोस्तों बीएसटीसी बंद ही है नई शिक्षा नीति के तहत, जेबीटी बंद ही है, डीएलएड बंद है। पटना हाई कोर्ट ने या याचिकाकर्ता को अधीन नियुक्तियां देने का आदेश दिया है। आप चिंता मत करें, वाई गिरी जो हमारे पटना हाई कोर्ट में मामला देख रहे हैं, पंजाब हरियाणा में केवल बीएड वालों को पिटिशनर को मौका दिया है। आप बाद में मत रोना दोस्तों, अपने कैरियर का सवाल है, मैं आपको वापस अवगत करा रहा हूं। एमएनडीवाई कंप्यूटर ऑपरेटर वाले के जल्द ही एक कैडर का निर्माण करवाने की हमारी पूरी कोशिश है। और ध्यान रखना, मैं जो बात कहता हूं पूरा करता हूं, उसी के लिए मैं एकजुट होकर काम करता हूं। आप निश्चित तौर पे इस पे एकजुट रहे और 2018 रीट भर्ती पे बोलो। बिल्कुल 2018 रीट भर्ती पे भी आप लोगों के सामने एक स्पेशल वीडियो बना के मैं लाइव आऊंगा। निश्चित तौर पे आप टेंशन मत रखिए। एडिशनल के जितने भी युवा साथी है, एडिशनल के फेवर में स्टे है, एडिशनल वाले अलाउ है, एडिशनल वाले वर्तमान के संदर्भ में उनकी इस भर्ती में शामिल है। वैकेंसी बढ़वाने के संदर्भ में, वैकेंसी दोस्तों, वैकेंसी निकलवाने के बढ़वाने के सबके संदर्भ में हूं, लेकिन गलत के संदर्भ में नहीं हूं, यह बात ध्यान रख लेना। जो गलत है, संस्कृत विभाग 2017 गणित विज्ञान का जो मामला है, देखो दोस्तों आप लोग समझे, इनकी नियुक्तियां होने दीजिए। 2016 वाली 2017 का जो संस्कृत मामला है, ये लोग जो महिलाएं हैं वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आने की कोशिश करेंगे। मैं चाह रहा हूं इसके संदर्भ में पूरी तरीके से जितने भी युवा साथी उनसे मैं जुड़ूं, उनको बात को समझा सकूं, किसी के हक ना मार सके, उसके संदर्भ में उसके पश्चात जल्दी उसका आदेश करवा के डीबी से आपको विजिट करवा के या डीबी की अपील वापस करवा के आप लोगों के हित में उनका एक और सूची जारी करवाएंगे अंतिम पद भरवाने के लिए। मैं पहले भी अंतिम पद भरवाने के लिए कार्य किया था, अब भी 2018 के पोस्टर हटाते हुए मैंने जो कार्य किया वो आज तक के ऐतिहासिक कार्य है। वरना वो 874 परिवारों में खुशियां नहीं आती, मात्र 50-60 घरों में खुशियां आती। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोग मेरे को लाइव देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आपकी एक जिम्मेदारी है, नैतिक रूप से जिम्मेदारी है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपकी आवाज दबाता है, आपकी आवाज मैं बन के जो रखता हूं, वो आपकी एक जिम्मेदारी है। आप हर घर तक ये आवाज पहुंचाए, इतनी पहुंचा दे कि जो ठंडेरे की बिल्ली है ना, वो कहती है खुड़के से नहीं डरूंगी, उसको पता चलना चाहिए कि ठंडेरे की बिल्ली सीबीआई से जुड़ रहेगी। और कई लोग पूछते ठंडेरे की बिल्ली खुड़के से नहीं डरे, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ यही है
कि जो RSSI जैसी भर्तियों को नहीं बख्शते और हीट को क्या समझे, ये बात भी समझे आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जोड़े। और जितने भी युवा साथी है वो इस बात को समझे कि भ्रमित करने वाले विज्ञापनों से बचे और दलालों से भी बचे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग लाइव जुड़े। आपका एक सेकंड, एक महत्वपूर्ण सूचना। और तैयार रहे दोस्तों एक बड़े आंदोलन के लिए। जल्दी आप लोगों के बीच में एक बड़ा आंदोलन तय किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको गुमराह किया जाएगा, आप एक तरीके से तैयार रहना, आपके बीच में सारी बात रखी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।